मज़हर अब्बास साहब, जब भी ऑपरेशन होता है अपोजिशन की आवाज़ उठती है। हमें पता है तारीखी तौर पे सवात के ऑपरेशन हुए, जो भी हुए उसमें इमरान खान ने हमेशा ही वो तो बड़े हद तक चले जाया करते थे खिलाफ, इस हद तक कि मैं क्या यहाँ पर रिपीट करूँ। इस तरह उस ज़माने में मुनव्वर हसन साहब हुआ करते थे जमात इस्लामी के चीफ, वो ही बड़ी उसकी मुखालफत किया करते थे। आज ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, आपके नज़दीक ये ऑपरेशन जो है हुकूमत की जो काविश है ऑब्वियसली अफवाज के साथ मिल के, इस पे जो अपोजिशन वाविला कर रही है वो जस्टिफाइबल है या वो रूटीन का वाविला है? वो पहले भी करते हैं हमेशा हर ऑपरेशन पे। योर टेक सर। अच्छा, शुक्रिया कामरान। अभी एक वन लाइनर जो ज़ुबैर साहब बात कर रहे थे उस पर सिर्फ यही कहूँगा कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। मतलब मेरा ख्याल है कि हम जब रिएक्ट करते हैं तो हम देखते नहीं हैं। वो उन्होंने वजाहत की कि भाई मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी, और पिछले जब से उनका इंटरव्यू आया उसके बाद से तकरीबन सारे चैनल वही चला रहे थे जो ज़ुबैर साहब ने नहीं कहा था। ये मतलब ज़ुबैर साहब ने ये नहीं कहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो मिसकोट किया गया उनको। हाँ, अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन क्या है। जो एपेक्स कमेटी जो ऑपरेशन है गालिबन 2013-2014 में शुरू हुआ था जी, वो ऑपरेशन तो ऑन गोइंग है। तो ऑन गोइंग ऑपरेशन को आप मुख्तलिफ नाम क्यों देते हैं? यानी इससे ऐसा नज़र आया जैसे कोई नया ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। तो ऑपरेशन तो ऑन गोइंग है, नया ऑपरेशन ही शुरू होने जा रहा है सर, खत्म ही नहीं हुआ था साहब। नया ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। नहीं, नया ऑपरेशन कोई नई चीज़ होती। देखिए, कोई नया ऑपरेशन, देखिए ये कन्फ्यूजन होता है। बलूचिस्तान की डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, KP एक्स फाटा एरियाज़ की डायनेमिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं। क्या हमने वहाँ से सारी विड्रॉ कर ली हैं? चीज़ें नहीं होती। तो ये जो चीज़ है कि आप टारगेटेड ऑपरेशंस करते हैं, और वो टारगेटेड ऑपरेशन 2014 से, और उसमें कामयाबी भी बहुत मिली है। जिस तरह अभी मुसद्दिक साहब कह रहे थे, कराची में बहुत कामयाबी मिली है। बलूचिस्तान की बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन ये बात भी हमें समझनी चाहिए, अपोजिशन क्या कह रही है। अपोजिशन कह रही है कि पार्लियामेंट को ब्रीफ करें आके। अब होना मेरे नुक्ता नज़र से ये था कि एपेक्स कमेटी एक फ़ैसला करती, और उस कमेटी के फ़ैसले के फ़ौरन बाद पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर एक जो है पॉलिसी स्टेटमेंट देते, या डिफेंस मिनिस्टर पॉलिसी स्टेटमेंट। नहीं सर, अगर ये सब कुछ दे देंगे वो, देखें मज़हर साहब, मुझे एक बात बताइए, आपको आपके नज़दीक जो ऑपोजिशन वो सब कुछ अगर हो जाएगा स्मूथली, अभी कल कैबिनेट में जा रहा है, फिर वो कौमी असेंबली में भी आ जाएगा, और आपको मैं बता दूं कि ये ऑपरेशन मुख्तलिफ किस तरह है। जो मुझे जहाँ तक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी सामने तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे पास एक वो है एक इन्फॉर्मेशन, वो ये डिफरेंट इस तरह भी है कि अब की दफ़ा शायद अफवाज जब ऑपरेशन करने जाएँ तो उनको फुल सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की और कानून की। मतलब वो उस चक्कर में नहीं कि जी अब आप पहले कानूनी मशकाफियाँ करते फिरें कि हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर जो नॉर्मल कानून की हदें वो नाफिज होंगी, या हम क्योंकि हालत जंग में है तो वो तो हम पे लग ही नहीं सकती। या टेररिस्ट को पकड़ने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो क्या लॉ जो है एक जो नॉर्मल सिविल आबादी पे जो लॉ लगता है वही लॉ चलता रहेगा, या लॉ को चेंज करके टेररिज्म के हवाले से उसको देखना पड़ेगा? ये जिम्मेदारी हुकूमत को उठानी पड़ेगी। इससे पहले होता ये था कि फौज चली जाया करती थी, हुकूमत होने नहीं करती थी। अब कानून में अब पटिशनें चल रही हैं। अब वो मेरे ख्याल से फौज कह रही है भाई पहले ये रास्ता आपने बनाना है, गवर्नमेंट ने कानूनी रास्ता आपने हमें देना है अगर ऑपरेशन करवाना है तो। जी आप बताइए सर, ये मुख्तलिफ है मेरे ख्याल में। कामरान, देखे ना आप ये जो बात आप कर रहे हैं ये कहीं किसी प्रेस रिलीज में मौजूद है, ये कहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है? ये नहीं। अब मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ हो या एक ही जैसी हो, लेकिन मेरी और आपकी हुकूमत की तरफ से आना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मैटर करता है। ये आप सही कह रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए, ये चीज़ें होंगी। ठीक है। दूसरी बात देखिए, ऑपरेशन को, और मुसद्दिक मलिक साहब से भी मैं कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो ज़रा रिविज़िट तो करें कि पाकिस्तान में टेररिज्म पर तो आपने काफ़ी हद तक काबू पाया, एक्सट्रीमिज़म पर कोई काबू पाया आपने? एक्सट्रीमिज़म तो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, जिसकी मिसालें सियालकोट, गुजरांवाला, ये सवात आपको मिलती हैं। और एक्सट्रीमिज़म क्यों बढ़ रहा है ये मुसद्दिक मलिक साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में जत्ते के जत्ते कौन तश्कील देता है, किसने खड़े किए हैं ये सारे,
और जब तक आप ये पॉलिसी को रिविजिट नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक आप जी पाकिस्तान से टेररिज्म को खत्म कर ही नहीं सकते। सर। ऐसे एक बात आपको बताऊं, एक सिंपैथी वेव चली जाती है। ठीक है, इस ये जो नया ऑपरेशन शुरू होने लगा है ना, उसकी इसमें ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी इंतहा पसंदी को डील करना। सफारती मामला तो एक सादी मामला तो एक हमागिरी कभी भी नहीं ऑपरेशन कर है ये पाएगी। सर। अच्छा, क्यों क्यों ये इंतहा पसंद, कामरान, ये नोट डाउन माय वर्ड्स, सर? पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत इंतहा पसंदी को खत्म करने की पोजीशन में रही ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये पाकिस्तान मौजूदा में हुकूमत क्यों नहीं है? चले रियासत पुट दिस वे, इंतहा आप ये बता रहे हैं, ये मौजूदा हुकूमत क्यों नहीं है? इसलिए जी जी इसलिए नहीं है कि जहां रियासत जो है, आपको नजर नहीं आता, फैजाबाद धरने की मिसाल आपके सामने है ना, अच्छा, धरने की मिसाल आपके सामने है ना, जो सूरत हाल बनती है जब, तो उसके बाद आप देख लें टीटीपी का बैकग्राउंड देख लें। सर आपका पॉइंट आ TTP गया, की तश्कील किसने तश्कील पाई? बिल्कुल मजहर भाई आपका पॉइंट आ गया, और ये बात समझने वाली भट्टी साहब जी जी नहीं मैं मुझे लगा कि आ गया, आपको अगर नहीं लगा आ गया तो मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। अच्छा भट्टी साहब,